achievers of Uttarakhand. He wants to inspire the youth of not only Uttarakhand but the whole country. See this, aim is with personalities like General Rawat, C.D.S. Rawat, to inspire the youth. And you know, Uttarakhand is one state, population ratio wise contributes the highest number of Faujis and highest number of army officers in the armed forces. So I like that program. This is going to inspire you. More about this program, let's have Mr. Jagjeevan Singh Kanyal. He is already associated with the film world. He has made a Uttarakhandi Kumani movies. So he is a great achiever himself. So he is here all the way come from Bombay, and since I knew him, and he said, sir, there cannot be a better forum than the SSB Short Academy, because the youth here is from every part of the country. So guys, it's for you. Over to Mr. Jagjeevan Singh Kanyal. आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं जगजीवन कन्याल मुंबई से, और बेसिकली मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिला और सुदूर गांव डीडी हाट से भी दूर मेरा गांव पड़ता है। तो मैं एक फौजी का लड़का हूं, और जब मैं ये उत्तराखंड की खोज शुरू कर रहा था, मैं 2018 में यहाँ पे सर के पास आया था। यहाँ पे तो सर के पास तब नया कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि मैं वापस यहाँ पे आऊँगा, क्योंकि जो मेरा उत्तराखंड की खोज है इसमें बिपिन रावत जो सर हमारे हैं इनको डेडिकेट करना था मुझे। तो मैंने मुंबई में हो चाहे और जगह भी हो, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स मिल जाते हैं, बड़े बड़े ऑडिटोरियम मिल जाते हैं। मैंने बोला इससे बढ़िया जगह मुझे लगता है इंडिया में कोई नहीं हो सकती है मुझे लॉन्चिंग करने के लिए। मैं लगातार 4 महीने से लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा था, और मुझे सर के बारे में मैं तो पहले से जानता था, और मुझे यहाँ आज तीसरा दिन है जब मैं बच्चों के पास रुका। यहाँ पे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ पे बच्चे हैं, और बेंगलुरु में आए हुए हैं। तो मैंने सोचा क्योंकि मेरा सौभाग्य होगा मैं यहाँ पे लॉन्च करूँगा। फिर मेरी जर्नी ऐसी है। फिर मैं इससे पहले एडवर्टाइजिंग कंपनी में था, उसके बाद हमने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ज्वाइन करी अनमोल प्रोडक्शन करके, और पहली 35 mm की फिल्म हमने बनाई थी सिपाही जी, जो आर्मी बेस पे थी, जिसकी हमने पूरी शूटिंग लैंसडाउन में करी थी। कुमाऊं रेजिमेंट का, गढ़वाल रेजिमेंट का हेड ऑफिस है वो, तो वहां पे पूरा हमने आर्मी वाले से परमिशन ली थी। तभी मेरे उसमें ख्याल आया था कि मैं अगर कुछ करूंगा तो अब उत्तराखंड की खोज में करूंगा। तो 10 साल वहां काम करने के बाद फिर मैं लगातार अभी 5 साल से पूरा उत्तराखंड की खोज कर रहा हूं। इसमें करीब करीब मैं 100 से ज्यादा लोगों को मैं जोड़ चुका हूं इसमें, और मेरा मकसद उत्तराखंड की खोज का, अभी 2 साल पहले 2020 में आपदा अपने बीच में लॉकडाउन हो गया था, तो करीब अप्रैल के महीने में, मार्च में हुआ था, अप्रैल के महीने में 20,000 से ज्यादा आदमियों को उत्तराखंड के ऑल ओवर इंडिया में ये उत्तराखंड की खोज के माध्यम से मैं हेल्प कर पाया था। जैसे कोई कोस्ट गार्ड में हमारे जनरल साहब है, तो उनको बोला सर हमारे केरला में कुछ फंसे हुए हैं। दंतेवाड़ा में हमारे कुछ माइंस में उत्तराखंड के लोग फंसे थे, तो वहाँ सीआरपीएफ के एडीजी साहब से बोला वहाँ फंसे हैं। कश्मीर में कोई फंसे हैं तो बीएसएफ के सर को बोला। कहीं नॉर्थ ईस्ट में फंसे हैं तो आईटीबी वाले मिले, और कहीं ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई ओएनजीसी वाले हैं। तो मुझे इतना हेल्प मिला कि 2020 में अप्रैल में 20,000 से लोगों को हमने उत्तराखंड को हमने गाड़ियां करी, लोगों को जाने को मिला। इवन बैंगलोर से भी हमारे डॉक्टर दीपक जोशी सर, उनकी तबीयत सही नहीं है, तो उन्होंने भी काफी हेल्प करी। तब हमारे कमिश्नर हमारे पंत जी थे यहाँ पे, तो यहाँ से भी 2 ट्रेन उत्तराखंड की गई, और वहाँ पे उत्तराखंड में हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जैसे आईजी गुंजाल सर से थे। मैंने बोला सर उत्तराखंड के काफी लोग बेंगलोर में हैं। अभी जाके मालूम पड़ा कि बेंगलोर में 35,000 से ज्यादा तो एक संस्था है जिसमें हमारे उत्तराखंडी लोग हैं यहाँ पे, तो यहाँ से 2 ट्रेन यहाँ से भी गई थी। तो मेरा मकसद यही था कि एक दूसरे को मिलें, और ये जो मेरा वर्ल्ड वाइड चैनल है ये न्यूज बेस नहीं है, इसमें हम लोग काम करेंगे। जो एक आपको मैं उत्तराखंड, कुछ दिन पहले मैं उत्तराखंड गया था, तो वहां के जैसे समाचार चैनलों में न्यूज में आ रहा था कि उत्तराखंड में आग लगी है, इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जानवर मर रहे हैं, और वहां पे काफी कुछ नुकसान हो रहा है, जिससे धुआं हो रहा है, जिससे हिमालय पर्वत भी नहीं दिख रहे हैं। तो मैंने अपनी टीम के लेके मैं कुछ जंगलात के अपने जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डीओ सबसे मिला। मैंने सर इसका कोई उपाय नहीं हो सकता है? तो उन्होंने इतना सरल उपाय बताया, अगर
आप बुझाना चाहोगे तो बहुत ही इजी है। अगर ऊपर से आग जलती है तो आप नीचे से आग लगाओ, दोनों आग अगर टच हो जाएंगी तो आग बुझ जाती है, सिंपल है। और नीचे अगर कहीं आग आ रही है, बीच में खाली गड्ढा खोद दो। तो ये चीज जागरूक करना था। तो मैं ये चीज खुद अभी जैसे चैनल बनेगा तो हम खुद जाके आग जो दिखाएंगे, न्यूज में आग जल गई तो उसके साथ बुझाने का काम भी ये चैनल करेगा। तो हम खुद जाएंगे वहां पे। ऐसे ही नशे के खिलाफ जो हमारे यूथ हैं आजकल हर जगह आप देखेंगे हमारे नशे के खिलाफ जा रहे हैं, तो नशे के खिलाफ हम डॉक्टर्स को लेके जाएंगे जो काउंसलिंग करेंगे, और को भी पूरी टीम के साथ जाएंगे। और साथ साथ में जो उत्तराखंड की खोज के नायक हैं, जैसे बिपिन जनरल सावर रावत के ऊपर मैंने लॉकडाउन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, तो मैंने उसमें दर्शाया था कैसे एक साधारण गांव से आके एक हमारे आम आदमी यहां तक आर्मी के डबल इतने बड़ी पोस्ट में पहुंचे हैं। उसके बाद इतना बड़ा इंस्टीट्यूट इन्होंने बनाया जो इंडिया का नंबर 1 अपना, जहां से ऑफिसर्स निकलता आर्मी के, वहां तक पहुंचाया। तो ये कहानी को मैंने पूरा बताया था। और ऐसे ही इसमें हमारे 100 लोग हैं और 100 लोगों की कहानी हम इसमें दिखाएंगे। और वो कहानी इसलिए दिखाएंगे क्योंकि एक साधारण आदमी यहां तक पहुंच सकता है तो हम लोग नहीं पहुंच सकते, जबकि आज तो इतना एडवांस जमाना हो गया, लैपटॉप हो गया। जबकि सर लोगों के जमाने में, मुझे पता है मेरे जमाने में भी वो लकड़ी से और पाटी से कलम से लिख के हम लोग वहां पहुंचे हैं स्कूल में। तो वो चीज को मैं लोगों को दिखाना चाहूंगा। हमारे चेयरमैन सर भी आए हुए हैं। ये मैं आईडी, अपनी आईडी है उत्तराखंड की खोज ओपन ऑनलाइन या ये आईडीज दे दीजिए सर, ये लीजिए और दीजिए आप थोड़ा दे दीजिए सर, ये आईडीज परवीन जी आप भी आईडी लीजिएगा। और हमारे बीच में पहाड़ी जो हमारे प्रोडक्ट, हमारे पहाड़ को हमारी संस्कृति इसके लिए काम करते हैं, हमारे बीच में रमन सैली भी आए हुए हैं। मैं रमन सैली को भी बोलूंगा अपनी एक आईडी लेके आए और उत्तराखंड की। और इसके बाद मैंने कुछ इंटरव्यू लिए हैं जो हमारे उत्तराखंड के लीजेंड हैं, उत्तराखंड की खोज के नायक हैं, जिन्होंने संघर्ष करके पहुंचे हैं, जिसमें हमारे राज्यपाल से लेकर काफ़ी बिजनेसमैन हैं, काफ़ी लोग हैं। तो वो 10 मिनट से 12 मिनट की एक वीडियो है, उसके बाद हम वो वीडियो भी प्ले करेंगे। तो हमारे साथ करीब करीब उत्तराखंड के सभी लोग जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छा लगता है जब उत्तराखंड के हम लोग इतने दूर से, इतने बेंगलोर में इतने लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं और हमारे और भी लोग हुए हैं। मैं सबका धन्यवाद चाहूँगा। सर एक ब्रोशर भी आपको मैं भेंट करना चाहता हूँ, उत्तराखंड की खोज का ये ब्रोशर है, इसको आप इसको भी साथ में लॉन्च हो रहा है। तो थैंक यू सो मच सर। और सर 2 शब्द हमारे जनरल साहब थैंक यू। हाँ 1 मिनट सर, हमारे बीच में बॉम्बे से मिस्टर प्रवीण ठाकुर जी आए हैं, वो 2 शब्द कुछ बोलना चाहेंगे, मेरे खोज के पार्टनर हैं। ये आ जाओ बीच में सर। गुड मॉर्निंग ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग हियर और ग्रेट लॉन्च बॉय चैनल उत्तराखंड को, जिसके नाम से आप सोच सकते हैं कि उत्तराखंड की खोज। इसमें जो लोगो हैं उसमें एक शिखर में आदमी को दिखाया गया है और वो जिस रेखा में पहुंचा हुआ है उसके बाद में वो सूर्य की तरह किरण फैला रहा है सभी को। और यहाँ पे जैसे सर अपनी सर ने पहले भी बताया कि ये जो खोज हो रही है उत्तराखंड की, बट यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं ये किरण की खोज हर यूथ के पास जाए कि किस तरीके से स्ट्रगल करके लोग पहुंचते हैं एक शिखर पर, और वो किस तरीके से बाकी को यूथ को भी यहाँ पे मोटिवेट किया जा सकता है। थैंक यू ऑल द बेस्ट।